नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम कक्षा 6वीं में पढ़ाई जाने वाली किताब वितान का पाठ 20 हींग वाला पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने जो है हमें बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि हमें जो है जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र के आधार पर किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हम इंसान हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। चलिए इस पाठ की बहुत सी अच्छी बातों को हम पढ़ते हुए समझते हैं। एक हींग बेचने वाला है खान। देखिए किस तरह बहुत ही अच्छी ये कहानी है। आप ध्यान से पूरा सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। देखते हैं। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का यानी 35 ईयर्स आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर नीचे धर दिया यानी नीचे रख दिया और मौलश्री के नीचे, ये पेड़ है, आपके पास किताब है ना, उस किताब में देखिए जो पेड़ है ना वही मौलश्री पेड़ है। तो मौलश्री पेड़ के नीचे जो है बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपनी साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला। यानी उसने एक वो दुपट्टा लिया हुआ है, गर्मी हो रही है तो उसे वो जो है ना हवा कर रहा है, ऊपर नीचे जो है ना हिलाते हैं। पता है आप सभी को भी गर्मी होती है तो हम बुक से या कोई भी तौलिया लिए हुए हैं तो उसे हवा करते हैं, वो भी ऐसा ही करने लगा। और फिर बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। यानी वो कह रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने गांव जा रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद आऊंगा, आप हींग ले लीजिए, हींग ले लीजिए। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। यानी सावित्री जो ये औरत है ना, वो इस खान की बात को कभी भी टाली नहीं है। वो जैसा बोलता है वो मान जाती है, सुन जाती है। रसोई से हाथ धोकर, रसोई मतलब होता है किचन जहाँ खाना बनाते हैं, तो रसोई से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी हुए नहीं जब तुमसे हींग ली थी। यानी वो कह रहे कि 15 दिन पहले ही मैंने तुमसे हींग ली थी, अभी तो बहुत रखा हुआ है। आगे देखिए, खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी न हो, यानी उसने इग्नोर किया, अनसुना करके उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। बोहनी मतलब होता है पहली बिक्री। एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। वो कह रहा है कि मैं आपको हींग देकर ही जाऊंगा, आप थोड़ा ही लीजिए लेकिन जरूर लीजिए। हेरा हींग है, वो हींग की क्वालिटी बताता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छा हींग है, आप जरूर लीजिए। और इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी न पाई थी कि उसने त्वरित गति से, त्वरित मतलब बहुत ही जल्दी, गति मतलब चाल होता है, यानी बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से, सो फास्ट, एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। यानी कह रहा कि मैं आपको खराब हींग नहीं दूंगा, आप ले लीजिए, कुछ भी मत देखिए। अब मैं आप लोगों को हींग दिखा दूं। आप देखिए कुछ हींग जो है ना इस तरह का ही रहता है, जो लोग नहीं जानते हैं आप देखिएगा, आपके घर में किचन में होगा, आप माता जी से पूछिएगा आपके, ठीक है। तो कुछ इस तरह का रहता है जो सब्जी और दाल में डाला जाता है। यह बड़ा ही सुपाच्य होता है, यानी खाना हजम करने में बहुत ही मदद करता है। अब देखिए, पतंजलि, बंधानी हींग,
आप कहीं पे भी ना किराने की दुकान में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। खैर ये हींग है, इसका कलर ऐसा होता है, खाने पर थोड़ा बड़ा कड़वा लगता है लेकिन है फायदेमंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सारी पहले से रखी है। खान बोलता है, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है, पड़ी रहेगी। फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। यानी वो कह रहा है कि मैं आज अपने गांव जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, पता नहीं फिर कब लौटूंगा, आप ले लीजिए, घर में पड़ी रहेगी। और बात भी सही है, हींग कितने भी दिन रख लेते हैं ना घर में, खराब नहीं होती है ये। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा की, यानी उन्होंने क्या आंसर दिया ये वेट नहीं किया कि हाँ बोलेंगे कि ना, उसने हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। यानी बच्चे मना करने लगे कि मत लेना माँ इससे हींग। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, पुड़िया यानी किसी छोटे से पेपर में ना, किसी कागज में रख के और फोल्ड कर देते हैं छोटा सा, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया, उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी, वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना दे। यानी वह बहुत ही जो है ना, बच्चे गुस्से में हो गए कि माँ जो है खान को पैसे दे दी और हम लोग अगर मांगेंगे तो पैसे नहीं देगी। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई का बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूं ही इतने पैसे दे दिए हैं, हींग की जरूरत नहीं थी। उसके आगे उसे कुछ कहने का साहस न हुआ, यानी हिम्मत नहीं हुई कि वो और कुछ बोले। पर छोटे के कानों में, यानी छोटे बच्चे के कान में मलाई के बर्फ वाले की आवाज़ गूंज रही थी। मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ, यानी बेचने वाले बोलते हैं ना ऐसे, तो बेचने वाले की आवाज़ इसके कान में आ रही थी। वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ, 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, यानी सीरियस होकर के बोल रही है बच्ची, तुम माँ से पैसे न मांगो, वे तुम्हें न देंगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, यानी एक्टिंग कर रही हैं, चलो हटो, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, पहले खाना खाओ, फिर रुपया तुड़ाकर 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगने लगा, यानी ये लोग कैलकुलेट करने लगे, कैलकुलेशन करने लगे। रुपए में 16 आने, यानी 1 रुपए में 16 आने होते हैं। 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी। छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे, मतलब अब उसको कम पड़ेगा। छोटा बिफर गया, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा। यानी छोटा जो है ना बिफर गया, नहीं गुस्से में हो गया, उसने भी वो भी बोलने लगा कि मैं 6 आने ही लूंगा, कम नहीं। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार न किया होता तो दोनों भाइयों में तकरार की नौबत आ गई होती। यानी देखो, मुन्नी यानी जो उन लोग उनकी जो बहन थी, वो जो है 4 आने लेकर के दोनों भाइयों में जो तकरार बढ़ने वाली थी उसको शांत कर दिया। यानी वो लड़की जो है मान गई कि चलो मैं ही कम ले लेती हूँ, मैं 4 आने लेती हूँ, तुम लोग 6 आने ले लो, कोई बात नहीं। तो लड़की ने झगड़ा छुड़ाया।
कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए, बहुत से लोग मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया। उत्पात मचाया मतलब शोरगुल, तोड़फोड़ करना, हल्ला करना। सावित्री कभी कभी सोचती, हिंग वाला खान तो नहीं मारा डाला गया, यानी वो सोच रही कि कहीं जो खान हिंग बेचता था वही तो नहीं मारा गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हिंग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों उस हिंग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती, यानी वो भुलाना चाहती थी लेकिन प्रायः यानी अक्सर जो है उसको उस हिंग वाले खान की याद आ जाती। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। यानी वो या तो समझ जाइए चावल में से कंकर बीन रही थी या स्वेटर बुनना है, तो वो कुछ काम कर रही थी, समझ लीजिए। स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे आपस में आसपास जो है खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। उत्तर मिला, हींग है हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था, यानी वो बिना रुके चला गया क्योंकि वो सावित्री को माँ के समान समझता था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोलता है, खान देश को गया था अम्मा, परसों, यानी परसों लौटा हूँ, यानी कह रहा है परसों ही आया हूँ, मैं तो अपने गांव गया था। सावित्री ने बताया, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, खान भी सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। वो कह रहा है मैं भी सुना हूँ, बड़े पागल हैं लोग, समझदार नहीं है जो आपस में लड़ते हैं। सावित्री ने पूछा, खान, दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। देखिए वो कह रही है कि भाई मेरे घर आने में तुमको डर नहीं लगा। कहने का मतलब है कि दंगा हुआ है और लोगों को मार रहे हैं, खान भी मार रहे हैं, तो क्या तुम हमारे घर आने में डरे नहीं। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा। जैसे बोलते हैं ना, तौबा तौबा करते हैं लोग, कान पकड़ के, कान छू के बोलते हैं, अरे ऐसी बात नहीं। तो वो भी ऐसा किया और कहा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। यानी वो कह रहा है कि क्या बच्चा माँ के पास जाने से डरता है जो मैं आपके घर आने से डरूं। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तौलकर सावित्री को दे दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास न थी, यानी चिल्लर का मतलब है चेंज, यानी खुला पैसा जो है, छोटा पैसा, दोनों में से किसी के पास नहीं था। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा, कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। तो खान जो है सलाम करके चला गया। उसने कहा कि मैं फिर बाद में आकर के आपसे पैसे ले जाऊंगा। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका न थी, यानी कोई आशंका नहीं थी, कोई डाउट नहीं था, मतलब ये नहीं था कि फिर दंगा होगा। इसलिए शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली न जला सके थे, इसलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे कि अब हम लोग दशहरा बहुत ही एंजॉय करेंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था, यानी काली जुलूस रैली जो है, काली माता है, जैसे दुर्गा जी हैं, सरस्वती जी हैं, ऐसे ही काली माता जी हैं, तो उनकी रैली निकलने वाली थी। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी, भीरू यानी डरपोक थी, डरने वाली थी। फिर भला बच्चों को कैसे भेज दे। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का प्रलोभन दिया, पर बच्चे न माने सो न माने, यानी बच्चे नहीं माने। उन्होंने खूब लालच दिया कि हम तुम लोगों को मैं पैसे दूंगी, खिलौने दूंगी, सिनेमा दिखाने ले चलूंगी, या घर में सिनेमा, टीवी में मान लो सिनेमा देखो। ऐसा करके उन्होंने बच्चों को ना जाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन बच्चे नहीं माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा,
भेज दो न माँ जी, मैं भी तो अभी दिखा कर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हैं। और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए, यानी श्यामू ने कई लोगों का झूठ का नाम बोल दिया ये जा रहे। विवश लाचार सावित्री को इच्छा न होते हुए भी बच्चों को भेजना ही पड़ा, यानी सावित्री नहीं चाहती थी, फिर भी लाचार थी, बच्चे नहीं मान रहे थे, उसको भेजना पड़ गया। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वह थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा, यानी 1 साल का एक छोटा सा बच्चा घर में रह गया और सावित्री, बाकी उसके 3 बच्चे चले गए जुलूस देखने। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी, यानी वेट करने लगी, अब आएंगे अब आएंगे। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते देखते दिन ढल चला, यानी शाम होने लगी, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया है माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा, पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मर गए, ऐसा किसी ने बता दिया। अब देखो सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए, यानी सावित्री बिल्कुल मानो शांत हो गई, ऐसा लगा उसको शॉक लगा, झटका लगा, बेचारी बेहोशी हो गई। अब करे क्या? अब वो सोचने लगी, भाई मैं क्या करूं? उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं 1 लड़की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अब देखो एक देहाती से कह रही है कि मेरे बच्चों को तुम ला दो, मैं तुमको इनाम दूंगी। अब आप सोच के बताओ, जहाँ दंगा हुआ है कोई भी व्यक्ति इनाम लेने के लिए वहां जाना चाहेगा अपनी जान देके? जान रहेगी तो बहुत सारा इनाम मिलेगा। बात खैर कुछ ऐसी ही है, पढ़ के देखते हैं। अब उस देहाती ने जवाब दिया, का हम तुहार बच्चन का पहचानत है माँ जी? फिर जान से प्यारा कुछ हो नहीं होत, यानी जान से प्यारा कुछ नहीं होता है। जी हाँ इतनी गोली करके, जी हाँ इतनी गोली चली रही है, घोड़ा दौड़त है, को मरन को जावे, यानी वो करे कि जहाँ इतनी गोली चल रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, वहाँ मरने के लिए कौन जाएगा? इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, को न जाई। वो बोल रहे कि भाई इनाम दो या आप खजाना उलट दो, वहाँ कोई नहीं जाएगा। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला यह देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी कैसे? उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी, पर करे भी तो क्या करे? आखिर उसने बच्चों को अकेले भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना न भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। बात भी सही है भाई, बच्चे तो जिद करेंगे, बच्चों को क्या पता है, इसलिए उनको कहाँ जाना है, भेजना ना भेजना गार्जियन के हाथ में है। अगर आप नहीं भेजेंगे तो वो नहीं जाएंगे, अगर वह न भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते, यानी नहीं जा पाते। और वह श्यामू, अब श्यामू पर गुस्सा हो रही है, जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है, यानी बीच में आ जाता है। अभी दिखा कर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक हुआ ही नहीं, यानी बोला था ना कि अभी लेके आऊंगा घुमा के, और अभी तक नहीं हुआ उसका अभी। सावित्री का हाल बेहाल, पति शहर में है नहीं, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सयाना दिख नहीं रहा, सब के सब कहीं अटके पड़े हैं। आखिर सहायता के लिए कहे तो किससे कहे? बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। यानी उसने अपने बच्चों की कुशलता के लिए सभी देवी देवता मना लिए, अपने देवी देवताओं को उन्होंने याद किया कि हमारे बच्चे सब कुशल रहे हैं, लेकिन बच्चे अभी तक तो लौट के नहीं आए।
अब शायद उसके बच्चे लौट कर न आएंगे। सावित्री ने मन ही मन यह कल्पना की और हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। फूट फूट कर रोना मुहावरा है, जोर जोर से रोना, यानी आवाज करते हुए रोना जैसे बच्चे करते हैं। अब वो बेचारी रोने लगी कि अब क्या होगा, हमारे बच्चे तो अब घर नहीं आ पाएंगे। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा। चिर परिचित मतलब बहुत पुराना, स्वर मतलब आवाज, यानी बहुत पहले सुनी हुई आवाज उसको फिर कुछ ऐसी ही लगी। उसने बोला, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बखत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े, यानी हवा में हवाई फायर उन्होंने किया। अलबत्ता यानी संजोग से दंगे के दौरान मरा कोई नहीं, यानी कोई मरा नहीं। कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है, यानी कुछ लोगों को चोट तो लगी है लेकिन किसी को गोली नहीं लगी, बल्कि पत्थर लगने से लोगों को चोट लगा है। ठीक है, पत्थर से। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा, खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी तो चोट आती। यानी वो कह रहे कि भाई हमें भी चोट लग जाती, मार लग जाती, लेकिन खान ने ही हम लोगों को बचा लिया, श्यामू तो भाग गया। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हिंग लेने दोगे? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। देखिए इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए इस प्रकार यह पाठ जो है खत्म हुआ और इस पाठ में ही बताया गया है कि जाति पाति के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई भूखा है उसे भोजन दे दो, कोई मझधार में फंसा है उसे वहां से निकाल दो, किसी की सुरक्षा करो, किसी को बचाओ, कोई किसी बीमार को दवाई दे दो। इंसानियत यही है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने अंदर किसी भी धर्म के नाम पर भेदभाव की भावना मत पालना। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप एक इंसान हो और इंसान का काम है हर एक इंसान या जीवधारी की सुरक्षा करना। जियो और जीने दो। जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई कष्ट ना दे, हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी किसी को कष्ट ना दें। अच्छा, आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए। अच्छा लगा तो मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े। लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत जल्दी ही इसका नोट्स मैं आपको भेजूंगा, आप चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। अभी चूंकि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और +1 +2 का भी है इस चैनल पर, आप एक बार जरूर देखें। इसके प्लेलिस्ट में आप देखिए, आप जिस पाठ को जानना चाहते हैं, चाहे CBSE बोर्ड पढ़ते हैं या ICSE या ISSE, सब कुछ मिलेगा आपको। आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। आपको जरूरत नहीं, आपके बड़े भाई बहन, आपके रिश्तेदारी में, मित्रता में, पड़ोस में कोई भी है तो आप उसका फायदा जरूर कराएं। खैर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ध्यान रहे आपके किसी भी कार्य से किसी को कोई कष्ट ना हो। जय हिंद, जय हिंदी।